श्लोक नंबर 128 से प्रारंभ होना है। देखिए, रत्नकरंडक श्रावकाचार में श्रावक को भी संलेखना धारण करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि वह व्रती बना हुआ है और उस संलेखना की विधि को भी बतलाया जा रहा है। विधि में क्रमशः आहार पानी का त्याग कराया जाता है और उसके शरीर के लिए कृश करने की विधि है और परिणामों को भी, कसाय भावों को भी कृश करने की विधि है। आहार पानी का तो त्याग करता है, लेकिन श्रुत, शास्त्र और धर्म के श्रवण में मन को लगाता है। और क्या क्रम है? शेष क्रम में आहार आदि के त्याग की बात। और खरपान हापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास तनुं त्यजे सर्वयत्नेन। खरपान हापनाम अपि, खरपान हापनाम अपि, गर्म जल का भी त्याग कर। आहार पानी में क्रमशः कल क्या कहा था? अन्न छोड़ देता है, फिर दूध छाछ वगैरह धीरे धीरे बढ़ा के फिर उनको कम करता है। उसके बाद में कांजी का जल लेता है। कांजी के जल का मतलब है आंवला या नींबू आदि का थोड़ा सा भाग मिला करके पेय लेना, ये इसे कांजी कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। और उसके बाद फिर जल को ग्रहण करे। अब जल लेते हुए प्रासुक गर्म उबला हुआ जल निरंतर वो ले रहा है, शुरू से ले रहा है, तो अंत में उस गर्म जल का भी त्याग करके शक्त्या, शक्ति के अनुसार उपवासम अपि, उपवास भी कृत्वा करके। पानी के त्याग करने का मतलब एकदम फिर उपवास ही करे, ऐसा भी नहीं है। एक दिन का उपवास कर लिया, फिर देख ली स्थिति जम रहा है, उससे संकेत ले लिया, एक दिन का और बढ़ा दिया, फिर उससे संकेत ले लिया। ठीक है, निराकुलता तो है, अपन भी समझ लेते हैं मौसम आदि को देख करके, अनुकूलता प्रतिकूलता। हाँ ठीक है, 2 दिन का उपवास हो गया, अब आज थोड़ा आपको जल लेना है ना। अब अगर उसका संकेत मिला कि हाँ लेना है तो उसको दे दिया, फिर आवाज ले लिया। अब क्या करना? कल का विकल्प है क्या? नहीं है, तो कल का त्याग अभी से कर दो, आदि आदि। ऐसा बीच बीच में जल दे करके भी उपवासों को बढ़ाया जा सकता है और अंत में अवस्था और स्थिति देख करके फिर पूर्ण रूप से भी जल को त्याग कराया जा सकता है। त्याग का प्रयोजन है कि उसका अभ्यास बढ़े, उसकी साधना बढ़े और उसके मन में प्रसन्नता भी बनी रहे और उसकी सहमति भी मिलती जाए, तो फिर त्याग के क्रम को उसकी अनुकूलता से आगे बढ़ाते हैं। ऐसा संलेखन आदि के समय में हम सभी लोग देखते आए हैं। तो सर्वयत्नेन, पूर्ण तत्परता से अंत में क्या करे? पंच नमस्कार मनः, पंच नमस्कार मंत्र में मन लगाता हुआ तनुम त्यजेत, शरीर को छोड़े। वह साधक अंततः कांजी और गर्म जल का भी त्याग करके यथाशक्ति उपवास कर चित्त को निराकुल रखे तथा
फिर क्या करे, पंच नमस्कार मनाह, नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए, सुनते हुए, उसका विचार, उसका चिंतन करते हुए शरीर को छोड़े, अर्थात अपनी संलेखना को संपन्न करे। व्रत उपवास आदि करके करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उपवास आदि नहीं भी कर पा रहा या उसकी अनुकूलता नहीं है, उतना त्याग नहीं है, त्याग थोड़ा कम भी हो, पर अगर स्मृति पूर्वक सावधानी से नमोकार मंत्र आदि को सुन रहा है, संकेत दे रहा है, संघस्थ सेवक जन या साधर्मी बंधु उसे संबोधित कर रहे हैं, उस समय उसकी समाधि हो, ये भी बहुत बड़े पुण्य की बात मानी जाती है। ऐसे अनेक संदर्भ घटित होते हैं। ब्रह्मचारी अवस्था से संग में हम लोगों ने आचार्य के मार्गदर्शन में वृद्ध ब्रह्मचारियों की संलेखना कराई। नैनागिर जी में सन 1982 में एक साथ 3 संलेखनाएं समय के अंतराल को लेकर के हुई। सबसे पहले ब्रह्मचारी राजा राम जी वर्णी, जो लगभग हमारे ख्याल से 80-82 की उम्र से ऊपर के ही थे, उनकी हुई, जिसके कैंसर के फोड़े की बात निश्चय सागर जी महाराज जी ने भी बताई, मैं भी कई बार बताता हूँ। उस समय साक्षात सेवा की वो सब दृश्य दिखाई देते हैं। दूसरे नंबर पर एक बालचंद जी मऊना वाले कहलाते थे, नैनागिर के पास एक छोटा गांव है, वहाँ से आए। वो 90 वर्ष की उम्र वाले थे। बूढ़े बाबा चले आए, महाराज हम व्रती हैं, जीवन में हमने व्रतों का पालन किया है, अब आप हमारी संलेखना कराओ, ऐसा बुंदेलखंडी बोलते, संलेखना कराओ। तो हंसने लगे आचार्य, हाँ सब कुछ करना पड़ेगा, त्याग व्याग भी करना पड़ेंगे, आप जैसा कहो वैसा करेंगे, घर जाने की आकुलता तो नहीं रहेगी। अब ये उम्र में घर में जाने की क्या आकुलता करना, आपका चतुर्मास चल रहा है, हम तो यहीं संलेखना करेंगे। ठीक है। बाबूलाल जी, पंडित जी बंडा वाले, इन सबको अच्छे से, क्योंकि वो पुराने अनुभवी थे, हम लोग नए नए थे, करते थे। आचार्य ने उनको रख लिया। एक तीसरे क्रम में आए थे ब्रह्मचारी चिरंजी लाल जी, विदिशा वाले चिरंजी लाल जी, वो भी अच्छी उम्र के थे, उनके भी भाव बने सब माहौल देख करके। तो आचार्य ने कहा आपके भाव बन रहे हैं तो आप अपने देखो, घर परिवार से यदि निराकुलता है और आप अभ्यास कर सकते हो तो उम्र तो है ही आपकी, करो तैयारी। उनके भी भाव बने, वो भी तैयार हुए। उम्र देख करके, अवस्था देख करके ही तैयारी शुरू कराई जाती है। तो तीनों ब्रह्मचारी, वृद्ध ब्रह्मचारियों को आचार्य ने 10-10 प्रतिमाएं दी, और प्रतिमा देते साथ ही अनाज का पहले त्याग कराया। किसका त्याग कराया? ये जो अन्न होता ना, इस शरीर को टिकाने में कारण बनता है और इससे शरीर चलता रहता है। हालांकि जब उसका आयु कर्म शिथिल हो जाता है और अत्यधिक अवस्था वृद्ध हो जाती है तो फिर अन्न भी कोई काम नहीं करता है, कितने ही डालते रहो, कुछ करते रहो, वो एडॉप्ट ही नहीं करता है। तुम डाल रहे, वहाँ से निकलता जा रहा, तो शरीर पूरा समझ लो गया। तो अब लेकिन फिर भी अगर उम्र और थोड़ी सी अनुकूलता है तो शरीर के लिए अन्न सहयोगी बनता, टिकाए रहता। तो जब संलेखना करनी ही है तो अनाज का त्याग पहले करो, उम्र बहुत हो गई है, अनाज का त्याग करा दिया। अब बाकी चीज़ें 2-4-8 दिन अभ्यास में करो, 10 दिन, तो बाकी चीज़ों का अभ्यास हुआ। उसके बाद में फिर और ये सब चीज़ें बंद करो। ऐसा करके मूंग की दाल का पानी और लौकी की सब्जी या लौकी की सब्जी का पानी, उबला उबला पानी, छाछ वगैरह लो, इससे शरीर संशोधित होगा। जो डॉक्टर्स लोगों को परेशानियां मरीजों के लिए आती हैं ना बाद में, वो पहले से साधक अपने शरीर का शुद्धिकरण करता है,
खान पान पर नियंत्रण करो और नेचुरल थोड़ी सी चीज़ों को लो, तो शरीर का संशोधन अपने आप होता रहता है और उससे सामान्य सी बीमारियां भी ठीक ठाक होती रहती हैं। तो ऐसे कई संदर्भ हैं। एक बहुत वृद्ध श्राविका आई थी मड़िया जी में और माहौल अच्छा था। बहनों ने प्रेरित किया, मणिबाई जी, कंचनबाई जी, दराखाबाई जी, रत्तीबाई जी वगैरह, ये सब पुरानी वृद्ध ब्रह्मचारिणियाँ थीं। तो इन्होंने कहा अब ये उम्र हो गई है, बीमार पड़ी हूँ, अस्पताल में जा रही आ रही, व्रतों का पालन किया, संलेखना की तैयारी करो। तो वो भी उत्साह में आ गई। अब पहले बहुत बीमार, खाना नहीं हो रहा, ये नहीं, चलना फिरना नहीं, हाथ पैर में दर्द वर्द। अब आचार्य ने आशीर्वाद दे दिया, बहनों ने अच्छी उसकी वैयावृत्ति करी, खान पान में उसका परिवर्तन कराया, खान पान को सरल किया, हल्का किया, और परिणाम क्या निकला? 10-15 दिन में खान पान परिवर्तित हुआ, हल्का फुल्का भोजन मिला, बस चंगा हो गई, एकदम घूमने फिरने लगी और बढ़िया फुर्तीली हो गई। अब कहने लगी अभी काहे की संलेखना हमारी, अभी तो हम देखिए ठीक ठाक हो गए। मतलब भोजन पान परिवर्तित हुआ और उसके अंदर के जो विकार निकल गए, जो परेशानी का कारण बने थे, वो घूमने फिरने लगी। फिर आचार्य जी ने कहा ठीक है, संलेखना का व्रत तो है, कोई बात नहीं, अब इसका अभ्यास तुम घर में जाकर के बढ़ाते रहो। मतलब उसकी अवस्था आचार्य को ही लगने लगी कि पहले तो बिल्कुल ऐसे किया, आज जा रही कल जा रही, आज जा रही कल जा रही, ये तो बढ़िया ठीक ठाक हो गई। वो छपारा की थी, फिर वापस आई, फिर उसके बाद कुछ समय बाद फिर उसके लिए समय के अनुसार। कहने का मतलब अगर अपन ने ये सब खान पान में परिवर्तन किया और नेचुरल सब्जियां, सब्जियों का पानी, दाल को कम करके दाल का पानी आदि आदि ये कुछ लेना, उबला उबला पानी, छाछ वगैरह, ये है जो भी अन्य विकृति कोई भी ऐसे जो पौष्टिक और सरस नहीं होते हैं, जिससे शरीर का संशोधन होता है। थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कमजोरी आएगी, लेकिन एकदम नहीं आएगी, संशोधन होगा। और अब उसका आयु कर्म रहा, ठीक ठाक हो गई हो। तो आचार्य भी हंसने लगे, आचार्य अब क्या करना, हाँ ठीक है, अभी अनुकूलता नहीं है, आप देख लो, बाद में उसको आगे बढ़ाना। ऐसा भी होता है। तो तीनों ब्रह्मचारियों को 10-10 प्रतिमाएं दी, नियम दिए और उसके बाद में संशोधन। लेकिन जब संलेखना का क्रम बनता है तो 24 घंटे में एक ही बार 10 प्रतिमा दे दी। संलेखना की तुम्हारी स्थिति है, एक बार में ही जो कुछ निश्चित किया जाता बोलो। जिनेंद्र वर्णी की संलेखना हुई थी, और जिनेंद्र वर्णी का नाम आप जानते हो अच्छे से, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जैसे बड़े बड़े जैन ग्रंथों के सारांश को संग्रहित करके 4 भाग तैयार किए जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। 5वां भाग अंत में संलेखना के पहले ही पहले उन्होंने तैयार किया था। आचार्य से जब उन्होंने निवेदन किया, आचार्य कहने लगे आप इतना लिखते पढ़ते रहते हो, संलेखना में तो निराकुलता चाहिए, आपका श्रम बहुत होता है, इतने बड़े बड़े काम आप कर रहे हो, हमने सुना है 5वां भाग भी तैयार कर रहे हो। हाँ गुरुदेव, वो आखिरी में हमारा वो कार्य रह गया है, तो पहले इसको निपटाओ, पहले इसको पूरा करो, उसके बाद में करो। क्यों? अगर वो अधूरा रह जाए और सल्ल बन गई मान लो तो संलेखना में और बाधा हो जाएगी कि सल्ल बनी रही, उनको ये नहीं कर पाए, इसको पूरा करो। उन्होंने समय रहते पूरा कर दिया। फिर संलेखना की उनकी स्थिति बनी। हालांकि उनका शरीर क्रस था, वो उस जमाने के मतलब इंजीनियर की डिग्री लिए हुए थे, बाल ब्रह्मचारी रहे। उनके पिता जय भगवान एडवोकेट थे, पानीपत के जय भगवान नाम था उनका, एडवोकेट थे, वकील थे, पुराने वकील। तो धार्मिक संस्कार भी मिले, तो उन्होंने व्रत ले लिया और अध्ययन करते रहे। जैन सिद्धांत कोश और बहुत सारे ग्रंथ भी उन्होंने तैयार किए। अब जब उनकी संलेखना क्रम आया तो उनके शरीर की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। उनका एक फेफड़ा काम ही नहीं करता था, बहुत वर्षों से वो एक फेफड़े पर ही थे, काम करते रहते थे, चलता रहता था धीरे धीरे काम। आचार्य के पास में आए, पहले तो वो कभी किसी के पास जाते ही नहीं थे, थोड़ी विचारधारा साधु संतों से हट करके उनकी बन गई थी, लेकिन फिर भी आचार्य का नाम उन्होंने सुन रखा था तो उनके मन में भी भाव था। सन 1980 में
जब आचार्य का चातुर्मास मुक्तागिरी में हुआ। वो अपने आप में विचारक थे और जैनेतर साधुओं से भी बातचीत में उनका व्यवहार रहता था। तो विनोबा जी के पास वो पौनार आश्रम आए थे महाराष्ट्र में। वहाँ पर उन्होंने सुना कि यहीं पास में मुक्तागिरी में आचार्य श्री हैं, तो वो दर्शन करने आए। बड़े प्रेरक और मार्मिक प्रसंग है। 3 दिन वो रहे थे और बातचीत का क्रम कैसे बना। फिर उन्होंने कहा कि मेरे को कोई डॉक्टर तो ठीक नहीं कर पाया, मैं आपको अंतिम डॉक्टर के रूप में स्वीकार करता हूँ और गुरु भी मानता हूँ, और आप हमारी संलेखना कराएं। ऐसे बड़े प्रसंग हैं। ईसरी में सन 1983 में हम लोगों की अलग दीक्षा शिखर जी में हुई। उसके बाद में उन्हें बुलाया गया और उनकी संलेखना का क्रम बना। अब उनकी संलेखना के क्रम में काफ़ी असुविधाएं थीं, शरीर की प्रकृति अलग, क्या करें कैसा करें। तो आचार्य ने मुनक्का का पानी, लौकी को उबाल करके उसका उबला हुआ पानी, और उस प्रदेश में उनकी प्रकृति के अनुसार नारियल का पानी, डाब का पानी, ये 3 चीज़ें सजेस्ट की। और जो भी आयुर्वेद आदि की थोड़ी औषधियाँ, बस इसके हिसाब से उनका क्रम बढ़ा। धीरे धीरे इनमें फिर कमी भी कराते गए और अंत में तो बहुत अच्छी संलेखना। फिर कभी संदर्भ आएगा तो उसका प्रसंग सुनाएंगे। तो इस तरह से ऐसी संलेखना अंत में पूरे संघ की उपस्थिति में, और नमोकार मंत्र सुन रहे हैं और बिठाल दिया गया था। आचार्य भी वहाँ पर उपस्थित थे, हम लोग भी सब थे। तो उनकी संलेखना संपन्न हुई। इस तरह से यह श्लोक का भाव पूरा हुआ। संलेखना के अतिचार क्या हैं, इसकी चर्चा भी आप सभी के बीच में अभी की जाएगी। इसका पद्यानुवाद अपन पहले पढ़ लेते हैं। 128 में नंबर का पद्य, 118 पेज पर नीचे। नीरस प्रासुक जल पानादिक भी क्रम सा फिर तज देना, तन कृस हो उपवास करे पर प्रथम निजीवल लख लेना। पूज्य पंच नवकार मंत्र को निस दिन मन से जपना है, पूर्ण यत्न से जागृत बन कर तजना तन को अपना है। ये संलेखना की पद्धति है और इस संलेखना के क्रम में मन के उत्साह को निरंतर बढ़ा के रखना है। साहस का काम है, हिम्मत का काम है, और स्वाध्याय की परिपक्वता से, अपने तत्व ज्ञान की परिपक्वता से ही ये सभी कार्य होते हैं। शरीर के प्रति शैथिल्य परिणाम, मोह का भाव संसारी प्राणियों में आता ही है, लेकिन वैराग्य का परीक्षण तो शरीर के ममत्व भावों की निर्ममता होने पर ही होता है, और वह मोक्ष मार्ग में अत्यंत अनिवार्य मानी गई है। इस तरह से यह संलेखना के क्रम में आहार आदि का त्याग करते हुए फिर किस तरह से अपना पंच नमस्कार मंत्र और तत्व के चिंतन में उपयोग लगाए, इसकी प्रेरणा दी गई।